टिक टॉक ने मार्केट में आते ही हर उम्र के अफराद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपनी आमद के बाद से इसका शुमार दुनिया की मकबूल तरीन सोशल मीडिया ऐप्स में होता है, लेकिन कौमी सलामती को मुमकिन खतरात के पेश नजर ट्रंप इंतजामिया इस चीनी ऐप का जायजा ले रही है। सदर ट्रंप अमेरिका में इस ऐप पर पाबंदी आयद करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के CEO के साथ फोन पर बात के बाद सदर ने नर्म रवैया इख्तियार किया। माइक्रोसॉफ्ट बाइटडांस से टिक टॉक खरीदने पर मुज़ाकरात कर रही है। टिक टॉक के अमेरिका में लाखों सार्फिन हैं। ये नौजवानों में बेहद मकबूल है। इसके जरिए वो अपनी मुख्तसर वीडियोस रिकॉर्ड करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस अक्सर मजाक का रंग लिए होती हैं। दीगर सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ये भी अपने सार्फिन से डाटा इकट्ठा करती है। बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका में सार्फिन का डाटा इकट्ठा करने की बिना पर अक्सर ही जांच पड़ताल की जद में आती रहती हैं। इसी बिना पर अमेरिकी रहनुमाओं को ये खदशा रहा है कि टिक टॉक के जरिए चीन की अमेरिकी सार्फिन के डाटा तक रसाई हो सकती है। I think the concern is about the long term. मेरे ख्याल में अमेरिकी नौजवानों के डाटा की तवील मुद्दती सियासी, मुआशी और इंटेलिजेंस कदर कीमत है। आज का नौजवान 10 साल बाद दरमियानी उम्र का शख्स होगा जो मुमकिन है किसी अहम सियासी ओहदे पर फाइज हो। टिक टॉक के अरूज की दीगर वजूहात भी हैं। वायरल कॉमेडी और डांस वीडियोस के लिए मशहूर इस ऐप को नौजवान कारकुनों ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट की हिमायत के लिए भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। रियासत ओक्लाहोमा के शहर तल्सा में सदर ट्रंप की इंतखाबी रैली में खाली नशिस्तों के पीछे भी किसी हद तक टिक टॉक के सार्फिन का हाथ है, जिन्होंने मुफ्त टिकट तो हासिल किए, लेकिन रैली में जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। वाशिंगटन पोस्ट और दीगर ज़राए इब्लाग के मुताबिक साबिक मुलाजमीन और दस्तावेजात के मंजरेआम पर आने से इंकशाफ हुआ है कि टिक टॉक ने हांगकांग में जमहूरियत पसंद एहतजाजी मुहिम समेत चीनी हुकूमत के लिए नापसंदीदा मवाद को सेंसर किया है। पीर के रोज सदर ट्रंप ने कहा है कि टिक टॉक बाज शराइत के साथ अमरीका में काम कर सकती है। I don't mind if whether it's Microsoft. अगर माइक्रोसॉफ्ट या कोई और अमेरिकी कंपनी टिकटॉक को खरीद लेती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वावे के बाद चीनी और अमेरिकी टेक कंपनियों के माबैन एक बार फिर करीबी ताल्लुकात खराब होने लगे हैं और मीटिंग प्लेटफॉर्म जूम सिक्योरिटी की वजूहात के बिना पर अमेरिकी कानून साजों को खटकने लगी। 2 साल पहले मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की राय थी कि ये बात कतई नाकाबिले फहम है कि जब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अमेरिका और चीन अपनी सप्लाई चेन को अलग अलग कर सकेंगे, और मेरे ख्याल में इन लोगों में से बहुत से हैरत ज़दा रह चुके हैं कि इस काम के लिए अमेरिका किस हद तक जाने के लिए राजी है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी कंपनी को टिकटॉक खरीदने के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दी है। इस दौरान फेसबुक के मातहत इंस्टाग्राम आने वाले हफ्तों में एक नई ऐप जारी करने की तैयारी कर रहा है जो टिकटॉक से मिलती जुलती होगी। इसका मतलब है कि टिकटॉक के पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैट डेवल के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।